आप पिछले वीडियो में देख ही चुके हैं। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले की लिखी गुलामगिरी किताब पैराग्राफ 8 में उन्होंने क्या लिखे थे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि महात्मा ज्योतिबा फुले की लिखी हुई किताब गुलामगिरी पैराग्राफ 9 में उन्होंने क्या लिखते हैं। वेद मंत्र, जादू का प्रभाव, अक्षर पढ़कर मारना, भक्ति का दिखावा करना, जप, 4 वेद, ब्रह्मजाल, नारदशाही, नया ग्रंथ, शूद्रों की पढ़ने पढ़ाने पर पाबंदी, भागवत और मनु संहिता में असमानता आदि के संबंध में राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले ने क्या लिखते हैं। आइए जानते हैं। आपसे अपील है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। के अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। ढोडीराव राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले से सवाल करते हुए पूछते हैं, सचमुच में आपने उनके मूल पर ही प्रहार किया है। आपके कहने के अनुसार परशुराम मर गया और मिट्टी में भी मिल गया, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु शेष सभी क्षेत्रपतियों के मन पर ब्राह्मण के मंत्रों का प्रभाव कैसे पड़ा? कृपया आप इस बातों को हमें जरा समझाइए। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, क्योंकि उस समय ब्राह्मण लोग युद्ध में हर एक शस्त्र पर मंत्र विधि करके उन शास्त्रों में प्रहार की क्षमता लाए बगैर उनका शत्रु पर प्रयोग करते नहीं थे। उन्होंने इस तरह से जब कोई दांव पेच लड़ाकर बाणासुर की प्रजा और उनके राजकुल को धूल में मिला दिया था, उसी समय बड़ी आसानी से सभी भोले भाले क्षेत्रपतियों के दिलो दिमाग पर ब्राह्मणों की विद्या का डर फैल गया था। इसका प्रमाण इस तरह से दिया जा सकता है कि भृगु नाम के ऋषि ने जब विष्णु के छाती पर लात मारी, तब विष्णु ने उनके मतानुसार आदि नारायण ऋषि के पांव को तकलीफ हो गई होगी, ये समझकर उसने ऋषि के पांव की मालिश करना शुरू कर दिया। अब इसका सीधा अर्थ स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। वो यह है कि जब साक्षात आदि नारायण को, जो स्वयं विष्णु है, उसने ब्राह्मण की लत्थी को बर्दाश्त करके उसके ही पांव को मालिश की अर्थात सेवा की, तब हम जो शूद्र हैं, जिनके कहने के अनुसार शूद्र प्राणी, यदि ब्राह्मणों ने अपने हाथों से या लत्थी से मार पीट कर उनकी जान भी ले ली, तब भी उन्होंने हाँ या ना नहीं कहना चाहिए। ढोडीराव फिर से ज्योतिराव फुले से सवाल करते हुए पूछते हैं, फिर आज जिन नीची जाति के लोगों के पास जो कुछ जादू मंत्र विद्या है, उसको उन्होंने कहां से सीख लिया होगा? ज्योतिराव फुले इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, आजकल के लोगों के पास जो कुछ अनक्षर पढ़ने की, मोहनी देने की बंगाली जादू मंत्र विद्या है, उसको उन्होंने केवल वेदों के जादू मंत्र विद्या से नहीं लिया होगा, ऐसे कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि अब जबकि उसमें बहुत हेर फेर हुई है, बहुत शब्दों के उच्चारणों का अपभ्रंश हुआ है, फिर भी उसके अधिकांश मंत्रों में और मंत्रों तंत्रों में ओम नमो, ओम नमः, ओम ही, ओम नमः आदि वेद मंत्रों की वाक्यों की भरमार है। इससे ये प्रमाणित होता है कि ब्राह्मणों के मूल पूर्वजों ने इस देश में आने के बाद बंगाल में सबसे पहले अपनी बस्ती बसाई होगी। उसके बाद उनके जादू मंत्र विद्या यहाँ से चारों ओर फैली होगी, इसलिए इस विद्या का नाम बंगाली विद्या पड़ा होगा। इतना ही नहीं, बल्कि आर्यों के पूर्वज आज के अनपढ़ लोगों की तरह अलौकिक चमत्कार शक्ति का प्रदर्शन करने वाले भी थे, क्योंकि उस काल में उन लोगों में अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन करने वाले लोगों को ब्राह्मण कहा जाता था। ब्राह्मण पुरोहित लोग सोमरस नाम की शराब पीते थे और उस शराब के नशे में बड़बड़ाते रहते थे और कहते थे कि हम लोगों के साथ ईश्वर परमात्मा देव बात करते हैं। उनके इस तरह के कहने पर अनाड़ी लोगों को विश्वास जन्म जाता था। उसने उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती थी, थोड़ा डर भी उत्पन्न होता था। इससे वो इन अनाड़ी लोगों को डराकर उनको लूटते थे। इस तरह की बातें उनके ही वेद शास्त्र में सिद्ध होती है। इसी अपराधी विद्या के आधार पर आज के इस प्रगत आधुनिक युग में आज के ब्राह्मण पंडित पुरोहित अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए
जप अनुष्ठान जादू मंत्र विद्या के द्वारा अनाड़ी माली कुंबियों को जादू का धागा बांधकर उनको लूटते हैं, फिर भी उन अनाड़ी अभागों लोगों को, उन पाखंडी धूर्त मदारियों की, ब्राह्मण पुरोहितों की जाल साजी पहचानने के लिए समय भी कहाँ मिल रहा है, क्योंकि ये अनाड़ी लोग सभी दिन भर अपने अपने खेत के काम में जुटे रहते हैं और अपने बाल बच्चों का पेट पालते हुए सरकार को लगान देते देते उनके नाक में दम चढ़ जाता है। धोड़ीराव फिर से ज्योतिराव फुले से सवाल करते हुए पूछते हैं, मतलब जो ब्राह्मण ये सेखी बगराते हैं कि ब्रह्मा के मुंह से 4 वेद निकला है, वेद स्वयंभू है, उसके कहने में और आपके कहने में कोई तालमेल नहीं है। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, तात, इन ब्राह्मणों का मत पूरी तरह से मिथ्या है, क्योंकि यदि उनका कहना सही मान लिया जाए तब भी ब्रह्मा के मरने के बाद ब्राह्मणों के कोई महर्षियों या देवियों द्वारा रचे गए सूक्त ब्रह्मा के मुंह से स्वयंभू निकले हुए वेदों में कोई मिलते हैं। उसी प्रकार 4 वेदों की रचना एक ही कर्ता द्वारा एक ही समय में हुई है, ये बात भी सिद्ध नहीं होती। इस तरह का मत कोई यूरोपियन परोपकारी ग्रंथकारों ने सिद्ध करके दिखाया है। धोड़ीराव फिर से ज्योतिराव फुले से सवाल करते हुए पूछते हैं, फिर ब्राह्मण पंडितों ने ये ब्रह्मा घोटाला कब किया? ज्योतिराव फुले ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, ब्रह्मा के मरने के बाद कई ब्रह्मर्षियों ने ब्रह्मा के लेख को 3 हिस्सों में विभाजित किया, मतलब उन्होंने उसके 3 वेद बनाए। फिर उन्होंने उन 3 वेदों में भी कई प्रकार की हेराफेरी की। उनको पहले की जो कुछ गलत सलत व्यर्थ की बातें मालूम थी, उस पर उन्होंने उसी ढंग रंग से की कविताएं रचकर उनका एक नया चौथा वेद बनाया। इसी काल में परशुराम ने बाणासुर की प्रजा को बेरहमी से धूल खिलाई थी, इसलिए स्वाभाविक रूप में ब्राह्मण पुरोहितों के वेद मंत्र जादू का प्रभाव अन्य सभी क्षेत्रवासियों के दिलो दिमाग पर पड़ा। यही मौका देखकर नारद ने, जो हिजड़ों की तरह औरतों में ही अक्सर बैठा उठा करता था, उसने रामचंद्र और रावण, कृष्णा और कंस तथा कौरव और पांडव आदि सभी भोले भाले क्षेत्रवासियों के घर घर में रात और दिन चक्कर लगाना शुरू कर दिया था। उसने उनके बीवी बच्चों को कभी अपने इकतारे से आकर्षित किया, कभी उसने उनको इकतारे की तार को टुन टुन बजाकर और उनके सामने थे थे नाचते हुए तालियां बजाई और उनको आकर्षित किया। इस तरह का स्वांग रचकर और इन क्षेत्रपतियों को, उनके परिवारों को ज्ञान का उपदेश देने का दिखावा करके अंदर ही अंदर उसमें वापस में एक दूसरे की चुगलियां एक दूसरे से कहकर उसने इसमें वापस में झगड़े करवाए और सभी ब्राह्मण पुरोहितों को उसने आबाद आजाद करा दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि ब्राह्मण ग्रंथकारों ने उस काल में सभी लोगों की नजरों में धूल झोंक कर अपनी सारी वेद मंत्रों की जादू और उसमें संबंधित सारी व्यर्थ की बातें आदि उन सभी का मिलाप करवाकर कई स्मृतियां, संहितियां, धर्मशास्त्र, पुराण आदि बड़े बड़े गट्ठा ग्रंथों को अपने घर की 4 दीवारों के अंदर बैठ करके ही लिख डाला और उन ग्रंथों में उन्होंने शूद्रों पर ब्राह्मण लोगों के स्वामित्व का समर्थन किया है। उन्होंने उन ग्रंथों में हमारे खानदानी सिपाहीगिरी के रास्ते में कटीला खंभा गाड़ दिया है और अपनी नकली धार्मिकता का लेप लगा दिया है। फिर उन्होंने ये सारा ब्रह्मछल बाद में फिर कभी शूद्रों के ध्यान में भी न आने पाए, इस डर से या उन ग्रंथों में मन चाहे उस प्रकार से परिवर्तन करने की सुविधा हो, इसलिए शूद्रों को ज्ञान ध्यान से पूरी तरह दूर रखा। उन्होंने पाताल में दफनाए गए शूद्रादि लोगों को किसी ने भी पढ़ना लिखना नहीं सिखाना चाहिए। इस तरह का विधान मनु संहिता जैसे ग्रंथों में बहुत ही सूझबूझ के साथ और बहुत ही प्रभावी ढंग से लिख कर रखा है। धोड़ीराव फिर से ज्योतिराव फुले से सवाल करते हुए पूछते हैं, क्या भागवत भी उसी समय में लिखा गया होगा? ज्योतिराव फुले इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, भागवत भी उसी समय लिखा गया होता तो सबके पीछे से
हुए अर्जुन के जन्मजय नाम के पड़पोते की हकीकत उसमें कभी ना आई होती। धोड़ीराव फिर से ज्योतिराव फुले से सवाल करते हुए पूछते हैं, आपका कहना सही है, क्योंकि उसी भागवत में कई पुरातन कल्पित व्यर्थ की पुराण कथाएं ऐसी मिलती है कि उसमें हिसाब नीति हजारों गुना अच्छी मानना पड़ेगी। हिसाब नीति में बच्चों के दिलो दिमाग को भ्रष्ट करने वाली एक भी बात नहीं मिलेगी। ज्योतिराव फुले इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, उसी तरह मनु संहिता भी भागवत के बाद में लिखी गई होगी, ये सिद्ध किया जा सकता है। धोड़ीराव फिर से ज्योतिराव फुले से सवाल करते हुए पूछते हैं, इसका मतलब ये कैसे होगा कि मनु संहिता भागवत के बाद में लिखी गई होगी? ज्योतिराव फुले इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, क्योंकि भागवत के विशिष्ट ने इस तरह की शपथ की, मैंने हत्या नहीं की है। सुदामन राजा के सामने लेने की उपमा मनु ने अपने ग्रंथों के 8वें अध्याय में 110वें श्लोक में कैसे ली है, उसी प्रकार विश्वामित्र ने आपातकाल में कुत्ते का मांस खाने के संबंध में उसी ग्रंथ के 10वें अध्याय के 108वें श्लोक में क्यों लिखा है। इसके अलावा भी इसी मनु संहिता में कई असंगत बातें मिलती है। आज के लिए इतना ही। हम आगे के वीडियो में बताएंगे कि राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले लिखी किताब गुलामगिरी पैराग्राफ 10 में उन्होंने क्या लिखते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी SC ST OBC बहुजन समाज को शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें, ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।